बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, कैलानपुर में जो है लगभग हजारों की संख्या में जो है एटीएम कार्ड पाया गया और एटीएम कार्ड में जो है सारे लोगों का नाम मौजूद है, उन लोगों का वैलिडिटी भी मौजूद है। और बहुत सारा ऐसा एटीएम जो पाया गया 2024 में भी उसका एक्सपायरी डेट हो रहा है, 2025 में भी एक्सपायरी डेट है और अब भी 2023 चल रहा है। डेट मीन्स लगभग साल 2 साल पहले जो है वहाँ पर एटीएम जो है लगभग हजारों की संख्या में फेंके हुए वहाँ पर प्राप्त हुआ। हालांकि उसका भी कवरेजिंग किए और अभी हम लोग जो है बैंक में मौजूद हैं और सामने में जो है बैंक ऑफ इंडिया का जो है मैनेजर सर हैं। इस बात की जानकारी है जी, कैलानपुर में जो है हजारों की संख्या में एटीएम प्राप्त मैंने वहाँ पर फेंका गया है, कुछ जानकारी इसका? देखिए, इसकी जानकारी आपके माध्यम से ही हमको मिला है जी। जैसा आप बता रहे हैं, ये हमारे संज्ञान में तो नहीं है। हाँ, लेकिन अभी हम इस पर तुरंत उसको जाके हम इंस्पेक्शन भी करेंगे कि क्यों वो पाया गया, कैसे पाया गया। क्योंकि जो एटीएम आता है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से अकाउंट होल्डर्स के एड्रेस पे ही जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें डाक विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है और ये सील्ड लिफाफे में आता है, तो करने का जो सारा जवाबदेही है वो डाक विभाग का है। ठीक है। अगर वो हितग्राही को नहीं और वो बैंक के पास भी नहीं है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे में जो एक्सपायरी डेट है अभी उसमें समय है, यानी एटीएम वैलिड है अभी है जी, तो उसको डिलीवर होना चाहिए था, वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो मैं पर्सनली इसको जाके देखूंगा अभी और डाक विभाग से भी इसकी हमको सूचना लेनी है और हेड ऑफिस के भी माध्यम से ही हम पता लगाने का कोशिश करेंगे कब वो सब कार्ड डिस्पैच हुआ था और ऑनलाइन भी ट्रैक करने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वहाँ पाया गया, क्योंकि वो सब डाक विभाग के माध्यम से कस्टमर को मिलना चाहिए था, लेकिन वो उस एरिया में पाया गया है। हमारे लिए भी चिंता का विषय है। हम इसको बिल्कुल अभी आप कितना दिन से अभी मैनेजर के पोस्ट पर हैं इस बैंक में, गढ़वा ब्रांच में? मैं भी 6 महीने से आया हूँ यहाँ पे। 6 महीना से आप आए हैं, लेकिन ये एटीएम क्या फिलहाल का फेंका हुआ है कि कब का है, कुछ ऐसा जानकारी? ये तो बिल्कुल जानकारी नहीं, क्योंकि ब्रांच की तरफ से कोई भी अगर एटीएम डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसका कुछ नियम होता है। एटीएम डिस्ट्रॉय करने का नियम है, उसको अगर डिस्ट्रॉय होता है तो एटीएम काटने के बाद ही एटीएम डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो बैंक एसओपी है, हम लोग उसको पालन करते हैं। नहीं, इतना सारा एटीएम जो पाएगा इसका जवाब कौन देगा, ये बता जांच का विषय है वो। अब हम लोग भी इस पे देखेंगे कि जांच तो होगा सर। देखिए, आप बहुत बढ़िया पोस्ट पर हैं, लेकिन सवाल तो आप ही से मेरा बनता है और इसका जवाब तो आप ही देंगे ना। इसका जो है लापरवाही कहीं ना कहीं बैंक से ही हुई है, इतना बड़ा जंग। अच्छा, उस एरिया में जैसा कि हम कैलानपुर बता रहे हैं, उस एरिया में कहीं आपका छोटा मोटा ब्रांच सीएसपी उस पर कुछ चलता है क्या, कुछ है ऐसा? नहीं, उस एरिया में अपना तो कोई सीएसपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना वहाँ पाया जा रहा है। वही तो अब हमको भी देखना है कि उतना एटीएम क्या इतना एटीएम डाक विभाग के पास आके पड़े हुए थे जिसको वो बांटने में असफल रहा। काफ़ी ग्राहक लोगों का कंप्लेन है, वहाँ पर काफ़ी लोग ग्राहक भी ये बोल रहे हैं जिस समय हम लोग एटीएम लेने जाते हैं ब्रांच में, लोगों का डांट के भगाया जाता है, जब आपका एटीएम नहीं है, नहीं मिलेगा, आप यहाँ से भागिए। लेकिन वो सारा एटीएम कहीं ना कहीं आज कूड़ेदान में मिल रहा है, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एटीएम देखिए, एटीएम जनधन खातों का नियम है कि खाते खुलने के साथ उनको एटीएम डाक विभाग के द्वारा उनको बैंक के थ्रू प्रेषित किया जाता है, वो उनको मिलता है। उनको अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं डाक विभाग का फेल्योर है, क्योंकि बैंक इतना मेहनत करके उनको अगर भेज रहा है, वो भी सील्ड लिफाफा में भेज रहा है, तो देखिए बैंक और कस्टमर के बीच में डाक विभाग का एक माध्यम है। लेकिन वो सील नहीं था, जितना भी हम लोग एटीएम देखो सील नहीं था, ऐसे ही नॉर्मली था, सिर्फ एटीएम है और एटीएम का कवर है, इसके अलावा कोई कागज नहीं था। वही तो अब देखना है कि वो उस स्थिति में कैसे पहुंचा, वो हमको भी समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। अच्छा, ज़्यादातर आपको पता होगा कि खाता के साथ छेड़खानी होता है, धोखाधड़ी होता है, लाखों लाख रुपया चंद सेकंडों के अंदर निकाला जाता है, तो क्या लग रहा है इसका स्रोत क्या यही सब हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, एटीएम केवल मिल जाने से कोई इसका फ्रॉड नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। एटीएम में अब जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो बिना ओटीपी के, अकाउंट में ओटीपी होना जरूरी है, कस्टमर का वेरिफिकेशन, 2 वे वेरिफिकेशन होता है। तो केवल एटीएम अगर कोई प्राप्त कर ले तो उससे फ्रॉड नहीं होता है, उससे संभावना नहीं है। और कोई भी एटीएम अगर 3 महीने तक यूज नहीं हुआ है तो वैसे भी वो निरस्त हो जाता है। अगर वो एटीएम पड़ा हुआ है, खुला नहीं है, तो उसका कोई वो वैसे भी डिस्ट्रॉयड एटीएम ही माने, क्योंकि अगर 3 महीने तक कोई भी एटीएम अगर एटीएम मशीन में स्वाइप नहीं होता है तो वो काम नहीं कर सकता है। तो अगर वैसे भी वो काम के लायक नहीं, मतलब उससे फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं। कस्टमर को एटीएम नहीं देके फेंक दिए क्या?
कस्टमर को एटीएम क्यों नहीं मिला, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो तो अब डाक विभाग से हमको समझना पड़ेगा। वो एटीएम कब भेजा गया हेड ऑफिस से, उनको कब मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। क्योंकि अगर कोई एटीएम वापस जाता है, अगर एड्रेस नहीं है, वापस चला गया, तो वो बैंक के उसमें लिखा रहता है कि अगर डिलीवर नहीं होता है तो वो आपको डाक विभाग को वापस हेड ऑफिस भेजना है जी। तो कई वैसे जो पते पे नहीं मिल पाते हैं वो डाक विभाग के माध्यम से वापस हेड ऑफिस जाता है और हेड ऑफिस बैंक के एड्रेस पे भेजती है ताकि हम लोग उसको फिर डिस्पैच कर पाए। उसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है ब्रांच में, किस डेट को हमको मिला, रजिस्टर उसका मेंटेन हम लोग करते हैं। वो जो हम डायरेक्ट रिसीव होते हैं उसका हम लोग रिसीविंग डाक विभाग को भी देते हैं जी। तो उसके तो रिसीविंग आपको बैंक में मिलेगा है, जिसका रिसीविंग हम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं होगा। वैसे एटीएम जिसका रिसीविंग हमारे पास नहीं है तो वो फिर डाक विभाग की कमी पाएगी। अच्छा, पूर्व में कौन यहाँ पर मैनेजर थे, है कुछ जानकारी जो आपसे पहले थे? बबलू कुमार जी थे। बबलू कुमार थे। अभी वो फिलहाल में कहाँ पर है? वो रांची चले गए। रांची में चले गए। आपका क्या नाम हुआ? विकास शर्मा। विकास शर्मा। हालांकि हम आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर जैसे कि रिपोर्ट जो हम लोग देखे ये काफ़ी दिन का हो सकता है, ये 6 महीना तक यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जांच का विषय दोनों पर है। अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में है इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, जितनी संख्या में जो एटीएम कार्ड कैसे पाया गया। अगर इनके रीजन में है तो सही है, अगर उनके रीजन में है जो यहाँ का पूर्व थे, जैसे कि बताया बबलू जी जो रांची में यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका, अगर उनके द्वारा या फिर उनके कार्यक्रम में अगर ऐसा काम हुआ है तो उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए और इसमें जो है संज्ञान गढ़वा उपायुक्त जरूर ले और इससे संबंधित जो भी अधिकारी लोग हैं इस बात की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। जय हिंद।